प्यारे बच्चों, मैं आपको पंच परमेश्वर कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत गहरे मित्र थे। दोनों साझे में खेती करते थे। एक दूसरे पर दोनों को अटल विश्वास था और एक दूसरे की दोनों मदद करते रहते थे। शेख की एक बूढ़ी खाला थी जिनके पास थोड़ी सी जायदाद थी। उस जायदाद को हड़पने के लिए जुम्मन ने खाला की झूठी खातिरदारी की और लंबे चौड़े वादे किए। जायदाद उनके नाम होते ही जुम्मन और उनकी पत्नी करीमन दोनों ही खाला को परेशान करने लगे। जब खाला ने अपने निर्वाह के लिए अलग से पैसे मांगे तो जुम्मन बिगड़ गए। उन्होंने कहा, क्या रुपए यहाँ पर फलते हैं? जैसा मिल रहा है रूखा सूखा वैसा ही खा लो। खाला बिगड़ गई और उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ, ज़रूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की यह खिटपिट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगले दिन पंचायत बैठी और बूढ़ी खाला ने कहा कि मेरे भांजे जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था, इसीलिए मैंने जायदाद उसके नाम कर दी। अब वो मुझे रोटी कपड़ा नहीं दे रहा है। पंचों, मेरा न्याय कीजिए। सरपंच के लिए बहस होने पर खाला ने जुम्मन शेख के दोस्त अलगू चौधरी को ही सरपंच बना दिया। अलगू चौधरी सरपंच बनकर जुम्मन शेख से बहस करने लगे। ये देखकर जुम्मन शेख को बहुत गुस्सा आया और आश्चर्यचकित भी हो गए। तभी अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें ये उचित मालूम होता है कि खाला को माहवार खर्च देना चाहिए और अगर खर्च देना मंजूर नहीं है तो इस रजिस्ट्री को रद्द समझा जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा और अलगू चौधरी से वो बदला लेने की सोचने लगे। जल्दी ही जुम्मन को ऐसा अवसर मिल गया। अलगू चौधरी बटेसर से एक नए बैलों की जोड़ी लाए थे। ठीक महीने भर बाद ही उनका एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? गांव में समझू साहू थे तो उन्होंने 1 महीने बाद दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से उस बैल को खरीद लिया और अपने घर ले गए। समझू साहू को नया बैल मिला तो उसे दूनी और चौगुनी मेहनत से काम करवाने लगे। ना तो उसे ठीक से खाना खाने देते, ना ठीक से पानी पीने देते। एक दिन वो बैल बीमार होकर मर गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। जब अलगू चौधरी समझू साहू के घर जाते तो समझू साहू और उनकी पत्नी दोनों ही अलगू चौधरी से लड़ने लगते कि कहते मुर्दा बैल दिया है और उस पर दाम मांगने चले हैं। इस तरह कई महीने बीत गए। तब कुछ लोगों ने अलगू चौधरी को समझाया कि भैया पंचायत कर लो, पंच जो भी तय करें उसको मान लो। दोनों लोग इस बात के लिए राजी हो गए। अगले दिन फिर से पंचायत बैठी और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी। जब सरपंच को चुनने की बारी आई तो चालाकी से समझू साहू ने अलगू चौधरी के दुश्मन जुम्मन शेख का नाम लिया। ये सुनकर बुझे मन से अलगू चौधरी ने हाँ कर दी। सरपंच के पद पर बैठते ही जुम्मन में भी जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मुझे निष्पक्ष रूप से ही न्याय करना है और इसलिए उसने दोनों पक्षों से बहस शुरू कर दी और बाद में उसने फैसला सुनाया कि जिस समय अलगू चौधरी से समझू साहू ने बैल लिया था उस समय उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इसी कारण से हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके खाने पीने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं की गई। ये सुनकर अलगू फूले नहीं समाये और जोर से चिल्लाने लगे, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद ही अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों दोस्त गले मिले और दोनों की दुश्मनी बह गई। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए। तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। धन्यवाद।